तो सेकेंड एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सोरा हारू के आगे कपड़े खोल रही होती है और इधर हारू बोलता है, सोरा तुम ये क्या कर रही हो? और इधर सोरा बोलती है, तुम मेरे शरीर का माप लो, मैं भी एक यूनिफॉर्म बना रही हूँ। और उसके बारे में दिखाया जाता है नेक्स्ट दिन सुबह हारू स्कूल जा रहा होता है और तभी उसके पास उसका दोस्त यानी नाकाज़तो आ जाता है। और उसके बाद दोनों एक साथ बातें करके स्कूल जा रहा होता है और इधर हारू अपने मोबाइल पर कुछ देख रहा होता है। और ये देखकर नाकाज़ो उससे पूछता है, तुम क्या कर देख रहे हो? और ये सुनकर हारू बोलता है, मैं सुपरमार्केट का सेल्स देख रहा हूँ, ये मुझे सोरा ने देखने के लिए बोले हैं। और ये सुनकर नाकाज़ो बोलता है, क्या तुम्हारा चौथी बहन का नाम सोरा है? और ऐसे ही दोनों बातें करते जा रहा होता है और तभी नाकाज़ो हारू के आगे आकर रुक जाता है और वो हारू के पीछे से यानी पीछे पर नावसेन होता है और वो नावसेन को बुला रहा होता है। और उसके बारे में दिखाया जाता है नावसेन भी उन लोगों के साथ आ जाता है और इधर हारू और नावसेन दोनों बातें करते जा रहा होता है। जब पर हारू नाव से बोलता है, सोरा भी स्कूल आने वाली है। और इस सुनकर नावसेन बोलती, ये तो बहुत अच्छा बात है, क्या सोरा को बटन सिलने के लिए आती है? और इसे सुनकर हारू बोलता है, नहीं मुझे तो नहीं पता, क्या तुम्हें आता है? और ऐसे ही वो दोनों बातें करते जा रहा था और इसे देखकर नाकाज़ो तो बोलता है, तुम दोनों पास आओ और ऐसे चलो। और ये बोलकर वो उन दोनों को एक दूसरे के और खींचकर चिपका देते हैं, जिसे देखकर वो दोनों शर्मा जाते हैं। और ये देखकर नाओसन बोलती है, नहीं ये ठीक है, मैं तुम्हारी और रहूँगी नाकाज़ो। और ये बोलकर वो पीछे चली जाती है और तभी वो पर कारुना चैन भी आ जाती है। और तभी और मीको अच्छन की गाड़ी में अकीरा और मीको अच्छन भी आ जाती है। और इधर मीको अच्छन अपने ड्राइवर को बोलती है, मैं यहाँ से अपने दोस्तों के साथ जाऊंगी, तो तुम इधर से जा सकते हो। और ये बोलकर वो अपनी गाड़ी को उधर से जाने के लिए बोलता है। और उसके बाद उन लोगों के बीच में कुछ बातें होता है और इधर में दिखाया जाता है सोरा घर में बोर होकर वो अपने बिस्तर पर गिरा हुआ होता है। और उसके बाद में नेक्स्ट दिन दिखाया जाता है यानी हर स्कूल जाने के लिए निकलता है। और अभी हारू बोलता है, मैं जा रहा हूँ, तुम दरवाजे को लॉक करके रखना। और ये बोलकर वो उधर से चला जाता है। और तभी वो जाते जाते चोरा को यानी सोरा की आवाज़ को सुनता है, जिसे देखकर यानी उसे सुनकर वो फिर से घर में दौड़ के आता है। और इधर वो आकर देखता है कि सोरा इधर उधर स्प्रे कर रही है। और उसके बाद वो भाग कर आकर हारू को पकड़ लेती है। और ये देखकर हारू बोलता है, मैं समझा नहीं क्या हुआ है। और इधर सोरा बोलती है, मैं इसके ऊपर स्प्रे किया लेकिन वो मरा क्यों नहीं? और इधर हारू बोलते हैं, वो तो हेयर स्प्रे है, वो कैसे मरेगा? और ये सुनकर सोरा बोलती है, जो भी हो उसे मारो जाकर। और ये सुनकर हारू बोलता है, तो फिर मुझे मारने के लिए जाने दो, चिपकना बंद करो। और ये सुनकर सोरा बोलती है, मैं ये नहीं कर सकती जब मच्छर आसपास हो। और ये बोलकर वो हारू को कसकर पकड़ लेती है। और तभी सोरा का वो दोनों हारू के पास यानी हारू के ऊपर लग जाता है, जिसे देखकर हारू शर्मा जाता है और बोलता है, तुम बहुत पास हो सोरा। और उसके बारे में दिखाया जाता है स्कूल पर, जहाँ पर हारू टेबल पर अपना चेहरा रख के सो रहा होता है। और तभी नाकाज़ो तो आकर बोलता है, क्या बात है, तुम थके हुए लग रहे हो? और हारू बोलता है, हाँ मैं बहुत थका हुआ हूँ। और तभी आकिरा उसे छूकर बोलती है, हाँ तुम बहुत कड़क हो गई हो। और ये सब देखकर मिगुआ-चन बोलती है, उसके साथ ज्यादा दोस्ताना होना बंद करो। लेकिन इधर आकिरा हारू का मजाक कर रही होती है, जिसे देखकर यानी हारू इधर बोल रहा होता है, ये तो बहुत अच्छा है, अब मुझे थोड़ा सा अच्छा महसूस हो रहा है। और इधर हारू उन लोगों को बता देता है, सोरा घर में मच्छर के लिए बहुत परेशान है। और ये सुनकर नाकाज़ो बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं उसे बचाऊंगा। और ये सुनकर हारू बोलता है, मच्छर से तो ज्यादा तुम्हारा चिंता करना पड़ेगा। और तभी आकिरा बोलता है, बाद में तुम मेरे घर आ जाना, हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा मच्छरदानी है जो तुम ले सकते हो। और सुनकर मिगुआ-चन बोलते, तो फिर मैं भी जाऊंगा। और इधर नाकाज़ो उसे कुछ अलग ही तरीके से देख रहा होता है, जिसे देखकर मिगुआ-चन बोलती है, स्कूल का नियम कहता है कि लड़का और लड़की साथ घर नहीं जा सकते। और इस सुनकर नाकाज़ो तो बोलता है, हाँ तुम कब से नियमों को लेकर पागल होने लगी हो, या फिर तुम हार को पसंद करने लगे हो? और ये सुनकर मिगुआ-चन बोलती है, नहीं बिल्कुल नहीं। और इसे दोनों के बीच में बहस हो जाता है। और इधर आकिरा बोलती है, जो भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता है। और उसके बारे में दिखाया जाता है स्पोर्ट क्लब में
जब अकीरा दूर रही होती है और इधर नकोजतो और हारू उन लोगों को यानी उसे देख रहा होता है। और तभी अकीरा नीचे गिर जाती है और तभी अकीरा के पास मिगुआ-चन आ जाती है और बोलती है, तुम हमेशा ही ऐसा करती हो, मैंने बोला था ना हमारे नर्स से इतना ज़्यादा कम मत करवाओ। और इधर ये सब देखकर नकोजतो बोल रहा होता है, ये मिगुआ-चन हमेशा ही अकीरा को डांटती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है लंच टाइम पर, जब पर अकीरा लंच करने के लिए रेडी हो जाती है और तभी मिगुआ-चन उसे बोलती है, हे तुम रुक जाओ, तुम्हारे लंच पर ज़्यादा सब्जियां नहीं है। और ये सुनकर अकीरा बोलती है, सुबह मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं थी इसलिए सॉरी। और ये सुनकर मिगुआ-चन बोले, चिंता मत करो, मैं लंच बॉक्स लेकर आई हूँ। और ये बोलकर वो उसके आगे 3 लंच बॉक्स रख देती है और बोलती है, तुम्हें इनमें से 2 लंच खाना है। और इधर हारू उन लोगों को देख रहा होता है और इधर में दिखाया जाता है सोरा घर में अकेले लंच कर रहा होता है। और इधर स्कूल में दिखाया जाता है अकीरा मिगुआ-चन की एक्टिंग करके नकाजतो और हारू को दिखा रही होती है, जिसे देखकर वो दोनों हंस रहा होता है। और इधर अकीरा बोलती है, मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। और ये बोलकर वो अपनी क्लास से बाहर आती है और इधर वो आकर सुनती है कि कोई बोल रहा होता है, क्या किसी के पास सिलाई का चीज़ है, मेरा एक बटन गिर गया है। और ये सुनकर अकीरा बोलती है, मेरे पास है। और सुनकर वो लड़की बोलती है, क्या मैं ले सकती हूँ। और सुनकर अकीरा बोलती है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए कर दूंगी। और इधर उसे मिगुआ-चन चुप कर से देख रही होती है और उस पर भी दिखाया जाता है अकीरा उस लड़के के शर्ट को छील रही होती है। और इधर नकाजतो बोलता है, ये तो जितनी बेवकूफ़ देखती है उतना तो नहीं, ये तो बहुत बढ़िया है। उसके बाद अकीरा उस शर्ट को छील कर बोलती है, इस बार तो मैं जा रही हूँ। और ये बोलकर वो फिर से जाने वाले होते हैं। और तभी एक लड़का बोलता है, अकीरा क्या तुम मेरे भी मदद कर सकती हो। और सुनकर अकीरा बोली, हाँ ठीक है। और तभी वहाँ पर मिगुआ-चन आ जाती है और मिगुआ-चन अकीरा को बोलती है कि अकीरा चलो तुम मेरे साथ चलो। और ये बोलकर वो अकीरा को उधर से ले जाती है। और उस पर में दिखाया जाता है मिगुआ-चन अकीरा को डांट रही होती है। और तभी ऊपर हारू आ जाता है और इधर हारू आकर देखता है वो दोनों कुछ बातें करके जा रहा है। और इधर हमें दिखाया जाता है घर पर जब पर सोरा टेबल में सो रही होती है और तभी उसके मोबाइल पर मैसेज आता है, जिससे देख यानी उसे हारू ने मैसेज दिया है। यानी उसे मैसेज देकर बोलता है कि मुझे थोड़ा देर होगा, मैं मच्छरदानी लेने के लिए अकीरा के घर जा रहा हूँ। और ये यानी और उसके बाद दिखाया जाता है हमें हारू अकीरा के घर आ जाता है, जब अकीरा ड्रेस चेंज करते हुए उसके लिए इंतज़ार कर रहा होता है। उसके बाद अकीरा हारू से पूछता है यानी पूछती है, क्या तुम्हें पता है ये मच्छरदानी कैसे लगाते हैं। और इधर हारू बोलते, शायद थोड़ा पता है। और सुनकर अकीरा बोलते, तो मैं तुम्हें समझा देती हूँ ये कैसे लगाता है ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। ये बोलकर वो उस मच्छरदानी को कैसे लगाता है वो दिखाने लगती है। और इधर हारू उसके बिल्ली को देख रहा होता है, जिसे देखकर अकीरा बोलता है, हे तुम क्या देख रहे हो। और ये बात बोलते हुए वो थोड़ा सा झुक जाती है, जिसकी वजह से हारू उसके वो दोनों देख लेता है। और ये देखकर वो शर्मा जाते हैं। और इधर हारू को शर्माते हुए देखकर अकीरा पूछता है, क्या हुआ। और इधर हारू बोलता है, तो मैं तुम्हारे से यानी तुमसे मच्छरदानी ले रहा हूँ, तो मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को शुक्रिया कहना चाहिए। और ये सुनकर अकीरा बोलती, हाँ मैं अकेली रहती है पर मेरे अलावा कोई नहीं रहती है। और ये सुनकर हारू पूछता है, क्या तुम सच में अकेले रहते हो। और सुनकर अकीरा बोलती, हाँ, हालांकि कभी कभी मैं हिरोनी-चन के साथ डिनर करती हूँ। और सुनकर हारू बोलता है, हिरोनी-चन कौन है। उधर अकीरा बोलती है, वो औरत जो कैंडी शॉप चलाता है। और उसके बारे में दिखाया जाता है हारू उस कैंडी शॉप के बाहर होता है, जब पर हिरोनी-चन बाहर आती है। और इधर हारू को देखकर वो पूछती है, तुम्हें क्या चाहिए। और इधर हारू बोलता है, क्या आपके पास कुछ आइसक्रीम है। और इधर हिरोनी-चन बोलती है, वो ठीक तुम्हारे सामने है। और उसके बाद वो यानी वो लड़की आइसक्रीम पैक करने के लिए जाती है। और इधर हारू उसे पूछता है, क्या तुम अकीरा को जानते हो। और इधर वो लड़की बोलती है, हाँ, क्या तुम उसके क्लास में ही हो। और इधर हारू बोलते हैं, हाँ, मैं कुछ दिन पहले इधर शिफ्ट हुआ हूँ, क्या अकीरा सच में अकेले रहती है। और ये सुनकर वो लड़की बोलती है, हाँ, तुम्हें ये सब क्यों चाहिए। और ये सुनकर हारू बोलते हैं, नहीं, मैंने बस ये सुना है कि वो यानी उसके पेरेंट्स वहाँ पर नहीं रहते हैं। और इसी दोनों के बीच में कुछ बातें होती हैं। और उसके बारे में दिखाया जाता है हारू घर जा रहा होता है और तभी उसके पास मिगुआ-चन की गाड़ी आकर रुक जाता है। और इधर मिगुआ-चन अपने ग्लास को खोलकर बोलती है, मैं अभी तुम्हें कॉल करने की सोच रही थी। और उसके बारे में दिखाया जाता है हारू भी मिगुआ-चन के साथ उस गाड़ी में होता है, जब पर मिगुआ-चन उसे बोलती है, मैं वहाँ पर गई थी जहाँ पर तुम्हारे बहन की ड्रेस दिया था और तुम्हारे बहन का ड्रेस रेडी हो गया है।
उधर हारू मिगोचन की ओर देख रही होती है और जिसे देखकर मिगोचन बोलती है, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है? और उधर हारू बोलता है, नहीं, ये बस वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। जब तुम पहली बार मिले थे तुम डरावनी और स्ट्रिक्ट लगी थी, लेकिन तुम बहुत दयालु हो। तुम हमेशा दिखाती हो तुम अकेला को डांटती हो, लेकिन तुम हमेशा उसके फिक्र करती हो, है ना? और इस सुनकर मिगोचन बोली, तुम्हें कैसे पता? और इधर हारू बोलता है, मैं पूरा समय देख रहा था तो बस नेचुरली मेरे दिमाग में आ गया। तुम सच में दयालु इंसान हो। और ये सब सुन के मिगोचन शर्मा जाती है और वो सोच रही होती है, ये पहली बार है जब किसी ने ऐसा कुछ मुझे कहा है। और तभी हारू से पूछता है, अकरा अकेले क्यों रहती है? और ये सुनकर मिगोचन उसे बोलती है, क्या अकरा ने तुम्हें बताया? उधर हारू बोलता है, हाँ। और तभी मिगोचन बोलते हैं, प्लीज़ इसके आगे और जज मत करो, अकरा के लिए और मेरे लिए भी। और ऐसी बातें करते हुए वो लोग हारू के घर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर मिगोचन उसे पूछती है, क्या तुम बटन छिलना और बाकी डिशिंग कर लोगे? और ये सुनकर हारू बोलता है, हाँ मैं तो भूल ही गया था, मेरी बहन और मैं वो इस काम में अच्छे नहीं हैं। और ये सुनकर मिगोचन बोलती है, अगर तुम्हें दिक्कत नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए ये कर सकती हूँ। और ये सुनकर मिगोचन की ड्राइवर बोलता है, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और ये सुनकर मिगोचन बोलती है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और इसके बारे में दिखाया जाता है मिगोचन चौरा की वो बटन को लगा रही होती है और इधर हारू से बोल रहा होता है, सच में तुम्हें ये करते हुए बहुत प्यारे दिखती हो। उधर ये सब बातें बाहर से सोरा सुन रही होती है। उधर हमें दिखाया जाता है बाहर सोरा एक जगह पर बैठकर आइसक्रीम खा रही होती है और इसके बारे में दिखाया जाता है मिगोचन उस ड्रेस को चिलते हुए उधर से चली जाती है। और इसके बारे में दिखाया जाता है हारू सोरा को वो ड्रेस दे देती है और बोलती है, तुम इसे ट्राई कर सकती हो। और इसे सुनकर सोरा बोलती है, मैं ये कल करूँगी। और इसे सुनकर हारू बोलते हैं, मुझे लगा था तुम खुश होगे। और इसे सुनकर सोरा बोलते है, चुप रहो, तुम इधर से चले जाओ। और इसके बारे में दिखाया जाता है सोरा सोते हुए उस ड्रेस को देख रही होती है। उधर हारू अपने रूम पर सो रहा होता है और उसके बारे में सुबह दिखाया जाता है, जहाँ पर सोरा उस ड्रेस को पहन लेती है और तभी उसके पीछे से हारू उसे देख रहा होता है, जहाँ पर हारू बोलता है, बढ़िया ये तुम पर सूट कर रहा है। और सुनकर सोरा बोलती है, हाँ सच में। और उसके बारे में दिखाया जाता है दोनों भाई और बहन एक साथ स्कूल जा रहा होता है और तभी वहाँ पर नाकाज़ा तो आ जाता है और बोलता है, ये शानदार है हारू। यानी वो सोरा को देखकर बोलता है और जब वो सोरा के पास आ जाता है, जहाँ पर सोरा डरते हुए हारू के पीछे छुप जाता है। उधर हारू सोरा से बोलता है, वो वही लड़का है जिसके मैं बात कर रहा था, नाकाज़ा। तो उधर नाकाज़ा बोलता है, हेलो मैं नाकाज़ा हूँ, वो जो अच्छा दिखने ये वाला बंदा जिसकी ये बात कर रहा था। तुम मुझसे जो भी जो मदद चाहिए ले सकते हो, जिसमें दिमाग की कोई ज़रूरत नहीं हो। और हाँ, तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। और तभी हारू बोलता है, कोई भी डर जाएगा अगर तुम इतनी ज़ोर से किसी के साथ किसी के पास आ जाओगे तो। और उसके बारे में दिखाया जाता है वो तीनों एक साथ ही बातें करते हुए जा रहा होता है, जब पर हारू नाकाज़ा से पूछता है, मैंने सुना है कि अकरा वहाँ पर अकेले रहती है। उधर नाकाज़ा तो बोलता है, हाँ तुम्हें पता नहीं है क्या, और क्या तुम उसे पसंद करते हो? और ये सुनते ही सोरा हारू की ओर कुछ अलग ही नज़र से देखता है और इधर हारू उसे बोलता है, तुम हमेशा इस बात पर आ जाते हो। और इस बारे में दिखाया जाता है सोरा स्कूल पर जाता है, जहाँ पर वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, जहाँ पर उसका टीचर भी बोलती है ये बहुत सिंपल था। उधर में दिखाया जाता है क्लासरूम पर, हारू की क्लासरूम पर, जहाँ पर हारू कुछ सोच रहा होता है। और तभी नाकाज़ा चिल्ला उठता है कि आज पीटी की क्लास में सब लोगों को पूल को साफ करना होगा और ये मेल और फीमेल साथ की क्लास है और मैं सोरा को स्विम सूट पर देख सकता हूँ, बढ़िया है ये। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है स्विम पूल पर, जहाँ पर काजुसन अपना स्विम सूट भूला ही है। और तभी नाकाज़ा तो बोलने लगता है, सोरा वहाँ पर आ गई है। और ये बोलकर वो उधर देखने लगता है और इधर सोरा को सब लोग देखने लगता है। और इधर सोरा को देखकर नाकाज़ा तो बोलता है, ये कितनी प्यारी है। और इधर कारुना का सेंस उधर बोलने लगती है कि टीचर को अचानक से कहीं पर जाना पड़ा, इसलिए मैं इधर स्प्रे करूँगी और तुम लोग इसे साफ करना। और तभी आकिरा दौड़ के आता है और उसके हाथ से वो पाइप को छीन लेती है और पूल में जाम कर देती है और बोलते चलो शुरू करते हैं। और इधर कारुना उस पाइप को स्टार्ट कर देती है, पानी को स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद आकिरा इधर इधर पानी फेंकने लगती है और इधर ऐसे ही वो लोग खेलते हुए उस पुल को साफ कर रहा होता है, जहाँ पर पानी जाकर
मिगुआ-सन के ऊपर भी लग जाता है, जहाँ पर मिगुआ-सन पानी की वजह से नीचे गिर जाती है। और ये देखकर हारू मिगुआ-सन के पास आ जाता है, जहाँ पर आकर वो देखता है कि यानी मिगुआ-सन के अंदर की चीज़ देख लेता है, क्योंकि पानी की वजह से उसका शर्ट भीग गया था। और ये सब देखते हुए मिगुआ-सन अपना वो दोनों ढक लेती है। और तभी ऊपर अकीरा भी आ जाती है और बोलते हैं चलो तुम्हारे कपड़े बदलते हैं, और ये बोलकर वो उसको चेंजिंग रूम पर ले जाते हैं। और तभी हारू को उसका मोबाइल मिल जाता है, जिसे देने के लिए वो चेंजिंग रूम के बाहर जाता है। और उस चेंजिंग रूम के अंदर से आवाज़ आ रहा होता है रुको, वो आप मत करो। और ये सब सुनते हुए हारू कुछ अलग समझता है, और उसे अंदर लेकिन कुछ अलग चल रहा होता है, यानी आखिर उसे गुदगुदी दे रही होती है। और यही वो साथ एंड हो जाता है।